हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना हमारे चैनल में और एचएल रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में। ठीक है, तो तैयारी कैसे करना है, एग्जाम डेट आपका क्या हो सकता है और उस बेसिस पे फिर जो टाइम मिलेगा कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, सिलेबस है, सभी चीज़ों के बारे में सभी जानने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होगा अपना दोनों ब्रांच के लिए रहेगा, दोनों पोस्ट के लिए रहेगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और डिजाइनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो कल जो है अपना नोटिफिकेशन आने वाला है, तो कुछ चेंजेस अगर होंगे तो कल मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी फिलहाल क्विकली अपने को स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने सुबह ही बोला नोटिफिकेशन वीडियो में कि ये जो प्रोसेस इसका फास्ट रहता है, तो अभी आपको स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोटिवेशन है एचएल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, दोनों पोस्ट के लिए, डीटी और एमटी के लिए, वो क्या है। ओके, तो एक ही मैं आपको सामने लिखूंगा कि 50 लाख सीटीसी। ओके, बिगेस्ट मोटिवेशन तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये मोटिवेशन है। अगर इससे भी आप मोटिवेट नहीं होंगे तो ये जो है वो नवरत्न कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है एचएल। ठीक है, नवरत्ना। और नवरत्न आपको मिल रही है विदाउट गेट, तो गेट का जो स्कोर है वो नहीं लगेगा। तो जितना भी अभी गेट जस्ट रिसेंटली हुआ है, आपके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है एचएल की तरफ से। और एक आपको मौका मिला है कि क्विकली एक जॉब सिक्योर करे। ठीक है, भले आपका गेट में अच्छा स्कोर नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो टोटल आप जितने भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने वाले हो, कुछ टेंशन नहीं है। और जब निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो जो 30% स्ट्रेस है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। इतने सारे रीजंस आई होप आपके लिए इनफ होंगे एचएल के लिए सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज आपको बताना चाहूँ, इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये क्विक रिक्रूटमेंट है, फास्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसी साल लगभग अगर मतलब प्रॉपर उनका टाइम टेबल कर आ गया तो जून में आपका ज्वाइनिंग होगा और जून में आप उधर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक 15 लाख सीटीसी का जॉब अगर आपको 4 to 5 मंथ में मिल रहा है तो मुझे लगता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेहनत करने के लिए और फिर ट्राई करने के लिए जो आपका हो सके। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोटिवेशन का पार्ट। तो आई होप अभी आप रेडी होंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। तो सेकंड है एग्जाम पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए सिंपल है, टोटल आपके 160 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 160 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 160 में से आपका जो है पार्ट टेक्निकल, आपके ब्रांच के रिलेटेड, अगर मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएंगे, जो भी ब्रांच से आप हो उसके टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो 100 है। टेक्निकल में ही आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है। ओके, एचएल के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपका इंक्लूड है और बाकी आपका जो टेक्निकल सिलेबस है वो है। ठीक है, बाकी बचा अपना 60। तो 60 मार्क्स का जो आपका है वो नॉन टेक्निकल है। कितना है? 60। ठीक है, अभी इसमें भी अंदर जाते हैं तो ये जो 60 है वो डिवाइड हुआ है इंग्लिश एंड रीजनिंग। एंड क्यों लिख रहा हूँ बता दो थोड़ा सेकंड्स में, और फिर मैं बताऊँ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न है। पॉजिटिव मार्किंग 1 मार्क का है, निगेटिव मार्किंग 0 मार्क का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइम जो आपको मिलने वाला है वो है 150 मिनट्स। ठीक है, तो 150 मिनट आपको मिलेंगे 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए परफेक्टली। ठीक है, आराम से कुछ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको लेवल बता दूं पेपर का, तो लास्ट टाइम पेपर बहुत ही इजी था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, पब्लिक को मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इसलिए जो आई होप सुबह का वीडियो आपने देखा होगा कट ऑफ का वीडियो, तो हाई कट ऑफ इसलिए गया क्योंकि पेपर इजी था। ठीक है, सिंपल है। और इस टाइम अगर मैं 2022 की बात करूं तो एचएल सेकेंड टाइम रिक्रूट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगेन पेपर इजी होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, हम वैसे पकड़ के ही चलेंगे और वैसे ही होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाला है। जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कितना एक्यूरेट आंसर करते हो, क्योंकि सभी लोग जो है जितने भी हेल्थ को बैठेंगे तो वो सब पूरे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी मैटर करेगा, आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं। ओके, और इसलिए सिलेबस का कवरेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया एक ओवरऑल पेपर का व्यू आपको दे दिया मैंने क्या है। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा अभी। नेक्स्ट जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट और अपना टारगेट एग्जाम डेट, किस एग्जाम तक, किस डेट तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी देखिए दो कंडीशन है मेरे पास एचएल के लिए। तो फर्स्ट, अगर उन्होंने अपना टाइम टेबल रिलीज किया, जो कि कल नोटिफिकेशन आएगा तो कल क्लियर होगा। ओके, और उसमें अगर उनका टाइम टेबल होगा तो आपका जो एग्जाम है वो मार्च के 3rd वीक और मैक्सिमम 4th वीक में वो शेड्यूल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। तो ये तो है, अगर हुआ तो। अभी मुझे लगता है कल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डीटी और एमटी ये दो पोस्ट है आपके। ठीक है, लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या था, दोनों के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया था एग्रीगेट वो 65% था। तो कम फॉर्म गए, क्योंकि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनका 65% एग्रीगेट होता है बीबी टेक में। ठीक है, और जो 60% टू 65% में है उनको चांस ही नहीं मिला। तो इस बार जो है उन्होंने डीटी के लिए 60% क्राइटेरिया रखा है।
ठीक है। अब तक जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताते रहूंगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। तो डीटी के लिए जिधर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और अपने सिविल सब एलिजिबल है। 60% क्राइटेरिया है। तो जो लास्ट टाइम फॉर्म नहीं भर पाए, आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे, तो इस बार आप डीटी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 60 to 65 वाले सभी चीज लोग जो है डीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और एमटी के लिए 65% रहेगा। तो जो एमटी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कंपटीशन कम रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये तो है। और इसी वजह से कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस बार बढ़ जाएंगे और आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो कल जो है टाइम टेबल नहीं रिलीज करेंगे, और अगर टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ तो आपका एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल 3rd और 4th वीक में। ठीक है, और मैक्सिमम में जाएगा नहीं में, क्योंकि फास्ट रिक्रूटमेंट है। लास्ट टाइम भी उन्होंने लगभग कोविड था इसलिए, नहीं तो 4 to 5 मंथ्स में कवर किया था, और अक्टूबर में पब्लिक ज्वाइन भी हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, अभी एग्जाम पैटर्न में और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो पैटर्न है सिलेक्शन के लिए वो कैसे होने वाला है। 85% आपका एग्जाम के थ्रू होगा, और 15% जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, मतलब टोटल 100% का आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। अगर आप मेरिट में ऊपर हो आपको सिलेक्ट करेंगे, नहीं हो डेफिनेटली नहीं करेंगे। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली एचएल के लिए, जो लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स थे, कुछ कुछ स्टूडेंट के 0.6 मार्क की वजह से पेपर रह गया, मतलब सिलेक्शन रह गया। सोचो 0.6 मार्क्स कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, और ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए क्या करना है, एग्जाम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये जो 85% है ये आपके हाथ में है। ठीक है, इधर आपको 80% चाहिए, इधर आपको 60% चाहिए, पूरा आपके ऊपर है। कैसे प्रिपेयर करो, अच्छा अच्छा स्कोर मिलेगा, नहीं करोगे डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना एफर्ट लगा सकते हो एग्जाम में उतना कंपलसरी लगाना है। अगर 15 लाख का जॉब चाहिए तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो 15% है ये अपने हाथ में नहीं है। फॉर्चुनेटली उनको जो है, जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनको 15 मतलब इंटर में अच्छे मार्क्स मिले थे, फिर भी उनका नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम में उनके मार्क्स कम आए। ठीक है, तो इसलिए भूल जाओ इंटरव्यू के बारे में, जस्ट फोकस करो एग्जाम पे। जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करो। लास्ट टाइम भी बहुत लोगों ने सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो देख के अपना जो एग्जाम है क्लियर किया था। ओके, और बहुत सारे मतलब एक दो लोग हैं उन्होंने सिलेक्शन भी लिया था। इसलिए स्ट्रैटेजी वीडियो जो भी है उसको स्टिक करो, पूरा फोकस हो जाओ। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 30 to 45 डेज होपफुली। अगर अप्रैल में हो तो भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो यही बताना था मुझे कि ये गलती आपसे ना हो, इसलिए एग्जाम को सीरियसली लो, भूल जाओ। सोचो कि एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, एग्जाम में आपको टॉप करना है। ठीक है, ये माइंडसेट से जाओगे तो ही अच्छा पढ़ पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अपना जो स्ट्रैटेजी वीडियो वो स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करूंगा मैं, जो नॉन टेक्निकल है वो डिस्कस करूंगा, जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। ठीक है, तो वो सबको देखना है। फिर हम जाएंगे टेक्निकल। टेक्निकल ब्रांच टू ब्रांच वाइज करूंगा मैं, डिफर होगा। तो नीचे आपको देखो टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। ठीक है, तो उधर लिखा होगा मैकेनिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तो उस पर क्लिक करना है और फिर आप उधर पहुंच जाओगे, आपका कंटेंट देख सकते हो आप टेक्निकल का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी नॉन टेक्निकल से, और नॉन टेक्निकल में हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है ग्रामर। ओके, कंपलसरी ग्रामर के जितने भी रूल्स है अच्छे से करो, वही आपको हेल्प करेंगे। बाद में है कॉम्प्रिहेंशन। अब ये ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंपर्स भी आ सकता है। तो इसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर अगर आपका अच्छा हुआ तो। ठीक है, बाद में कॉम्प्रिहेंशन के बाद क्लोज टेस्ट, और फिर वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स ये आपके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा स्पेलिंग चेक भी हो सकता है। ओके, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी रिसोर्सेज आपको क्या यूज करने हैं, तो क्या बुक आप यूज कर सकते हो इंग्लिश के लिए। तो सबसे बेस्ट एक बुक है एसपी बख्शी, सबको पता ही होगा। तो वो बुक जिनको नहीं पता, ये बुक आप रेफर करो। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और कंसेप्ट भी आपको इसमें मिलेंगे, रूल्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे इधर से। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जो है टेलीग्राम पीडीएफ, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। सभी एग्जाम के लिए एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो टेलीग्राम पीडीएफ कंपलसरी आपको रेफर करना है। डेली आपके लिए पीडीएफ आ रहे हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं 21 22 सबके, वो हम क्वेश्चंस में डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक अभी स्ट्रैटेजी अपना ये रहेगा कि जो वोकैब है ना, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम को कुछ मत टच करो। जितना मैं इधर दे रहा हूँ टेलीग्राम पीडीएफ में आपको मिल रहा है उतना ही करो। ओके, अभी ये जो है हमने अप्रैल 2021 से स्टार्ट किया था, तो डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इतना देखना। तो जिनका प्रिपरेशन हुआ है इंग्लिश का, उनको लगता है इंग्लिश का सभी चीज मुझे आता है, जस्ट रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, तो क्या करो, अपना जो फाइल सेक्शन उधर जाओ, प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे पीडीएफ पढ़े हैं अब तक, जितना भी आपका है अप्रैल टू फरवरी, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है,
जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ, पहले ग्रामर रूल्स करो, उसके बाद फिर टेलीग्राम पीडीएफ रोज देखते रहो। ऑब्वियसली ग्रामर रूल्स आपको वो कैप के नहीं लगेंगे सिनोनिम के लिए, ओके। तो वो उधर से आप देखो और फिर धीरे धीरे ग्रामर के क्वेश्चन कर लिया, धीरे धीरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिया, धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, ऐसे धीरे धीरे आपको जाना है, ओके। ये बहुत ही अच्छी आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से दोनों कैंडिडेट जो है मेरे वो करेंगे, जिनका प्रिपरेशन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जिनका नहीं हुआ है टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्विक रिक्रूटमेंट है, तो क्विकली पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा और क्विकली सिलेबस कंप्लीट भी करना पड़ेगा, ओके। तो ये तो हो गया इंग्लिश। बाद में फिर है तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वो देख लेते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, काउंटिंग फिगर, मिसिंग फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, डीआई, सिटिंग अरेंजमेंट, एनर्जी एंड पजल, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपको करने हैं। लास्ट टाइम अब पजल वगैरह नहीं था क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, लेकिन इस टाइम अगर होगा तो आप रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जितना भी हम कर सकते हैं मैक्सिमम कवर अपने को देना है, क्योंकि ये जो 85% है इसमें से आपको अच्छा स्कोर करना है, ओके। इसलिए तो ये सब करोगे। बुक आर एस अग्रवाल वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रेफर करो, हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए जो अपने टेलीग्राम पीडीएफ रीजनिंग के भी आपको आ रहे हैं, तो वो भी आपको रेफर करने कंपलसरी, ठीक है। तो टेलीग्राम पीडीएफ रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट को सब आपको मिल रहा है, उसका रेफर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए आपके। तो इस तरीके से आप रीजनिंग करोगे, इंग्लिश एंड रीजनिंग का मिला के 40 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी इसमें अपने को पता नहीं किसमें से भी कुछ भी दे सकते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 10, इंग्लिश 20, रीजनिंग 20, इंग्लिश 10, रीजनिंग 30, कुछ भी कॉम्बिनेशन उनके ऊपर डिपेंड है, ओके। आपको दोनों अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गया नॉन टेक का रीजनिंग। नेक्स्ट जाते हैं हम जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में आपने को क्या करना है अभी देखिए। तो फर्स्ट जो है वो करंट अफेयर। अभी आपका क्वेश्चन होगा करंट अफेयर है तो किधर से किधर तक, तो जुलाई से आपको मार्च तक, ठीक है। इतना आपको करंट अफेयर रेफर करना है, अच्छे से रीड करो। अब मैगजीन बॉक्स कोर्स है अपना, जिन्होंने दिया है वही आपको पता है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है सब एग्जाम का, तो वो रेफर करना है। जिनको नहीं पता मैगजीन बॉक्स कोर्स क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, रेफर कर देखो और प्रॉपरली वो देखो, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए आपका जो मैगजीन बॉक्स है वो इनफ है। 21 के मैगजीन, 22 के मैगजीन, सब चीज़ें आपको एक साथ मिलती है, ठीक है, 6 मंथ के लिए। तो ये है करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आपका न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो जिनको पढ़ना है अलग से वो। बाकी जीके का है, जीके में स्टैटिक जीके, ठीक है। किस कंट्री का किस स्टेट है, किस कंट्री के क्या करेंसी है, बाद में अपने नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ऐसे ऐसे सिंपल टॉपिक्स आपको पूछेंगे जीके में, ओके। थोड़ा बहुत पॉलिटी का पढ़ो, बेसिक नंबर ऑफ अपने शेड्यूल कितने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपना आर्टिकल क्या है, राज्यसभा लोकसभा का, बेसिक बेसिक चीजें। इकोनॉमिक्स का भी बेसिक करो, ओके। मैं पूरा डिटेल में आपको नहीं करने को बोलूंगा क्योंकि हार्डली क्वेश्चन आया तो आएगा, ऐसा है, ठीक है। करना तो अगर जिसका ऑलरेडी रेडी है तो रिवाइज करो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री भी रिवाइज करो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जिनका रेडी नहीं है तो टाइम ऑलरेडी कम है, इतना टेक्निकल करना है, नॉन टेक्निकल करना है, क्या क्या करोगे, राइट। तो इसलिए ये हम छोड़ देंगे, करंट अफेयर जीके को फोकस करो। और ये जो है 20 मार्क्स, ये डिसाइडिंग फैक्टर है और यही आपका सिलेक्शन जो है डिसाइड करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें इक्वल सबके लिए बराबर होती है, लेकिन जीके ही मतलब इधर ही आप आगे जा सकते हो और बाकी लोगों को बीट कर सकते हो जो आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए जीके को सीरियसली लो, अच्छे से करो। और डेफिनेटली कुछ भी आपका डाउट हो इसके बारे में तो मुझे बता सकते हो। इसके साथ साथ डेली आपका जो है टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है, तो टेलीग्राम पीडीएफ आपको क्या करना है, रेफर करना है प्रैक्टिस के लिए जीके का और करंट अफेयर्स का, ठीक है, डेली। तो कैसे करोगे आप, अभी जुलाई से स्टार्ट करो, तो जुलाई से स्टार्ट किया तो साइड बाय साइड आप क्या करोगे, फरवरी भी लोगे जो अपना करंट चल रहा है, जैसे कल 9 फरवरी है, फिर 10 फरवरी आएगा, इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। तो पैरेलली लो जितना हो सकता है और अच्छे से आपको करना है। तो ये था नॉन टेक्निकल सिलेबस सभी ब्रांचेस के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल सिलेबस और फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा मैकेनिकल से। तो बाकी के जो ब्रांचेस के लोग हैं आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो और आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक पे जाओ, ठीक है, चैप्टर पे जाओ, ओके। तो फर्स्ट मैकेनिकल आपके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सिलेबस क्या है डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है वो देखेंगे, और फिर अपना जो स्ट्रैटेजी है कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या करना है क्या नहीं, वो हम रेफर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपको करना है सब्जेक्ट। इसके अंदर टॉपिक्स आप देख सकते हो, मैं टॉपिक डिक्टेट नहीं करूंगा, टाइम पास होगा इसलिए डिक्टेट नहीं करेंगे, टाइम को सेव करेंगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो फिर पॉज करके देखो आराम से, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट आपको करना है। बाद में है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर के टॉपिक आप देख सकते हो। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मशीन स्टॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, देन आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस। बाद में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर फिर मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस है। बाद में मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन है।
कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है। और लास्ट में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है, जिसमें आपको कैलकुलस, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में आपका प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड सब करना है। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन आता है, सिलेबस पता चल गया, टॉपिक पता चल गया क्या पढ़ा है, अभी कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम आपको फोकस करना है और जो मैक्सिमम वेटेज में बोल सकता हूँ HL 2022 के लिए, वो सब्जेक्ट जो है वो है फर्स्ट मैथमेटिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी 2 शिफ्ट में आई गेस मैकेनिकल का 2-3 शिफ्ट में हुआ था, तो एक शिफ्ट को डायरेक्ट 20 क्वेश्चन आया था आउट ऑफ 100, ठीक है, सोचो। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्ड आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है, फोर्थ आपका टॉम, और फिफ्थ आपका हीट ट्रांसफर। तो ऐसे आपको 5 सब्जेक्ट है, इन पे मैक्सिमम फोकस करना है। जरूरी है बाकी के सब्जेक्ट भी करना, ओके, लेकिन इन पे मैक्सिमम फोकस करो, इनके एक भी टॉपिक मिस मत करो, ज्यादा इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या यूज करोगे, सिंपल गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आपके लिए इनफ है मैथमेटिक्स के लिए, सभी ब्रांचेस के, ओके, सभी ब्रांचेस से बोल रहा हूँ, ना सिर्फ मैकेनिकल के। बाद में फिर टेक्निकल पोर्शन भी आपका गेट 1 मार्क के आपको रेफर करने हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम है, ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको, तो ईए से भी करो, ठीक है। तो जो गेट है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 30 ईयर 35 ईयर आपके ब्रांच के डिपेंड अकॉर्डिंग है, तो इसका 1 मार्क क्वेश्चन कंपलसरी है और ईएससी का ऑप्शन है, एड ऑन है, ठीक है। करोगे तो बेस्ट है, अच्छा प्रैक्टिस होगा, अच्छा प्रैक्टिस होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से करोगे प्रिपरेशन। नॉन टेक्निकल के लिए आपको पता चल ही गया। तो कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप कंपलसरी ज्वाइन करो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है, पूरा डेडिकेट हो जाओ। जो भी अपडेट आएगा हेल की तरफ से, मैं हूँ आपके लिए, आपको अपडेट देने के लिए, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना प्रिपरेशन में फोकस करो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो सिविल है, तो हम देखेंगे पहले आपका सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, और फिर हम अपना जो स्ट्रैटेजी है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अंदर के टॉपिक्स आप देख सकते हो, ठीक है। मैं टॉपिक डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा, अपना टाइम को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर जो है सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स में आपके ये टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स से बहुत लंबा सिलेबस है आपका, ओके, अच्छे से आपका मतलब ये करो। फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। बाद में फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर एंड वेस्ट, वाटर, एयर पॉल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेमेंट्स और ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये आपका सिलेबस है। और जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग भी इसके साथ साथ है। मैथमेटिक्स आपको करना है, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये आपको पूरा सिलेबस करना है। अभी सवाल है कैसे करना है, सिलेबस आपको पता चल गया, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं पता चल गया, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, तो फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स पे करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे HL 2022 में मैथमेटिक्स के। सेकेंड आपको करना है हाईवे पे, ओके, तो हाईवे पे करो। बाद में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। देन फोर्थ आपका कर सकते हो आप, हाईवे पेमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स एंड सॉइल मैकेनिक्स, ओके, दोनों को अच्छे से करना है। और फिर अगर टाइम बचा तो फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये अपना ट्रैफिक रहेगा, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, तो ठीक है। तो डेफिनेटली बाकी के सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है यही करना है, लेकिन इन पे मैक्सिमम फोकस करो, इनके जैसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओके। और इसमें से एक भी कंसेप्ट आपको रॉन्ग नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेफर क्या करोगे मैथमेटिक्स के लिए, गेट के प्रीवियस ईयर सभी ब्रांचेस के 1 मार्क के क्वेश्चन, ओके, सभी ब्रांचेस के बोल रहा हूँ। बाद में टेक्निकल के आपको रेफर करने हैं गेट के ही 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, आपके ब्रांच के, नहीं तो सभी ब्रांच के करने लगोगे। तो गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन आपको करने हैं। एड ऑन अगर टाइम है तो आपको क्या करना है, ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मतलब गेट जो है कंपलसरी प्रैक्टिस है, ईएसी ऑप्शनल है, एड ऑन है, ओके, डेफिनेटली एडवांटेज होगा। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करोगे। नॉन टेक्निकल के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उनको रेफर करो। तो टेलीग्राम ग्रुप कब से ज्वाइन करो सभी अपडेट के लिए, और खासकर उस अपडेट के लिए जो HL आपको दे रहा है, ठीक है। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपना डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, पढ़ाई है, रिसोर्सेज गैदर कर दो, कल सुबह से प्रिपरेशन चालू करो, ओके। 15 लाख CTC टारगेट है 2022 का। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट कर सकते हो। पर्सनली मुझे पूछना है तो इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। तो नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल के लिए और एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए आई है, ठीक है, मितानी, बाद में NMDC, कुछ कुछ लोग IOCL के भी है, NHPC के भी थे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। तो आई होप आप कंफ्यूज हो गए होंगे किधर फोकस कर रहे हो किधर नहीं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, BRC भी अपना है, और नाइलेट का भी फॉर्म किसी भरा है इलेक्ट्रिकल के लोगों ने। तो नाइलेट को तो आप लो प्रायोरिटी रखो क्योंकि उधर आपको इसी का पढ़ना है, ठीक है, तो लो लो प्रायोरिटी रखो।
सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगर फास्ट आपको जॉब चाहिए तो एच ही बेस्ट है, और 15 लाख का सैलरी है, तो और आपको मुझे लगता नहीं कुछ चाहिए लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा फिर बी आर से अपना है, तो प्रायोरिटाइज करो आपको क्या चाहिए। फास्ट जॉब चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, एक अच्छा आपको मतलब टारगेट होगा, जैसे मेरा क्रेज था बी आर सी, वैसे आपका होगा, तो फिर उसके लिए आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो आते हैं अभी हम एच पे, जो कि अपना स्ट्रैटेजी वीडियो है। और अभी मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ सिलेबस बताऊंगा और उसके अंदर टॉपिक से आप देख रहे होंगे, ठीक है। उनको मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, तो आप वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक एक करके क्विकली सब्जेक्ट बता देता हूँ, फिर हम जाएंगे कैसे प्रिपेयर करना है उस पर। तो फर्स्ट है आपका ऑलवेज नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में आपको दिख रहा है क्या क्या करना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ईएमटी, ईएमटी में आपको दिख रहा है क्या क्या करना है। सिग्नल्स एंड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो है मशीन्स है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है। बाद में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके साथ साथ आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एच एल 2022 के लिए हाई वेटेज जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मोस्ट फोकस करना है मैथमेटिक्स पे, यस मैथ आपको करना है अच्छे से। बाद में आपका एनालॉग एंड डिजिटल है, ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बाद में आपका पावर सिस्टम, बाद में आपका पावर मशीन, अपना मशीन से मशीन डिजाइन, ठीक है। और फिर अगर आपको चाहिए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ऐड करो। तो ये 6 सब्जेक्ट है, इस पे मैक्सिमम फोकस करो, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो इस बाकी के पढ़ाई भी करना है डेफिनेटली, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना है, इसका एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। तो गेट के प्रीवियस ईयर जो है 1 मार्क के सभी ब्रांचेस के रेफर करो मैथमेटिक्स के लिए, और अपने जो टेक्निकल है वो आप रेफर कर सकते हो गेट के 1 मार्क्स। अगर एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है तो ईएससी के पेपर आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इतना इनफ होने वाला है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो था आपका स्ट्रेटेजी वीडियो, और अच्छे से आपको पेपर करना है, पेपर इजी आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो। मेन वही है कि एक टाइम कम होगा, मतलब 150 और 160 करना है, तो वो कैसे करोगे, डेफिनेटली अपना आगे वीडियो आएगा। और इलेक्ट्रिकल के लिए अपना टेस्ट सीरीज भी आने वाला है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सक्सेस पैक रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें हम टेस्ट भी आपको देंगे प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया छोड़ दिया, कंप्लीट आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ में हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है इस साल का 1000 प्लस सिलेक्शन। और बहुत सारे रिजल्ट आईजी कार का जैसे आया है, बहुत सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखते होंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत सारे मैसेज है। और अभी नाइलेट डिस्ट्रिक्ट का आएगा, तो नाइलेट का भी डेफिनेटली अपने 2-3 सिलेक्शन तो पक्के है, जस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है, ठीक है। तो ऐसे ही इस बार बीआरसी मुझे नेला है, बीआरसी के बहुत मैक्सिमम सिलेक्शन देने हैं, एचएएल भी है, और जितने भी रिक्रूटमेंट मैं कवर कर रहा हूँ इस चैनल पे, सभी का मैं अकेला आपको सिलेक्शन देने के लिए कैपेबल हूँ। और डेफिनेटली आपको क्या करना है, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको स्टिक करो और मुझ पे स्टिक करो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे स्टिक करो, और अपना जो प्रिपरेशन का डेडिकेशन है उस पर भी स्टिक करो, ठीक है। इधर उधर घूमो मत, नहीं तो फिर छूट जाएगी अपॉर्चुनिटी। जस्ट डेडिकेटेड आपका सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ये कभी भी मत भूलना, ओके। कोई भी टॉप 20, टॉप 30, मैराथन, ये सब जो अभी चल रहा है, ये व्यूज के लिए होता है, ठीक है, ये बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी के साथ रुकता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल के लिए, नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा, तब तक प्रिपरेशन चालू करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो कंप्यूटर साइंस तो आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी एचएएल की तरफ से, तो जो ऑलरेडी आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, नाइलेट का अपने पास है अभी, ठीक है। नाइलेट के साथ साथ एचएएल भी आ गया, और अपना बीआरसी तो है, तो बहुत तगड़े तगड़े रिक्रूटमेंट अपने पास है, ओके। डेफिनेटली तीनों में सिलेक्शन मुझे चाहिए आपसे, जो भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो भी नाइलेट से, ठीक है। और इसके साथ साथ भी अपना एसटीपीआई भी है, वो भी है, और बहुत सारे बीडीएल है, बायोडायनेमिक्स, आई होप आप भूले नहीं होंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी में क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो देखो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आपको क्विक जॉब चाहिए और 15 लाख सीटीसी है डेफिनेटली एचएएल का, तो आपका प्रायोरिटी एचएएल है। और आपका जो सिलेबस है एचएएल नाइलेट बीआरसी का, तो आपका एडवांटेज क्या है कि वो सब सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपका नाइलेट में आएगा और फिर बीआरसी में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे टारगेट करना है 15 लाख सीटीसी, तो फर्स्ट मेरा टारगेट होता है एचएएल, बाद में एचएएल होने के बाद क्विकली बीआरसी में शिफ्ट होऊंगा, और फिर अपना नाइलेट पे होगा, ठीक है। नाइलेट का एग्जाम इस बार डेफिनेटली अपना मई और जून में प्रेडिक्शन है, लेकिन जल्दी भी हो सकता है क्योंकि फॉर्म बहुत कम है इस बार, ओके। फॉर्म कम भरे हैं सीएससी के लिए, मतलब इसी के लिए भी, तो इसलिए क्विकली ले सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेंगे। एचएएल बीआरसी और नाइलेट, ये मेरा स्पेसिफिक रहेगा, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपको बीआरसी का क्रेज है मेरी तरह, तो आपको बीआरसी टारगेट करना है, एचएएल को छोड़ देना चाहिए, ओके। तो डिजिटल लॉजिक
आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है ये आप देख सकते हो। ओके, डिक्टेट नहीं करूंगा, टाइम पास होगा, तो क्विकली सब्जेक्ट बताता हूँ, कैसे करना है वो बताता हूँ। सीओए करना है, ठीक है। उसके अंदर आप देख सकते हो क्या है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिथम, टीओसी है, कंपाइल डिजाइन है, बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको करना है। उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। तो इतना सारा सिलेबस आपको करना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एचएल के लिए सब्जेक्ट, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं 2022 के लिए। तो फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से करना है, ठीक है। सेकेंड आपको करना है सीओए, बाद में अपना डीएलडी है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, बाद में फिर आपका इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिफ्थ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन बेसिक होने वाले, कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अप्रोच सेम रखो नायरेट जैसा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। जस्ट न्यूमेरिकल नहीं जाना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपको। और फॉर्मूला और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आए, प्रोग्राम भी आ सकते हैं, बेसिक बेसिक प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने बोला है आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट, इसका ये मतलब नहीं कि आपको बाकी का सब छोड़ देना है, सब करना है, लेकिन इस पे मैक्सिमम फोकस करना है, इसका एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा था कि हाँ, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अच्छे से फॉर्मूला याद रखो, उसका यूनिट ट्राई रखो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। और नॉन टेक का तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आपके ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी जो आपका टेक्निकल है, गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन इनफ है, मैथमेटिक्स के भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, 2 मार्क नहीं करना है, इतना आपको इनफ है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी टेस्ट सीरीज का सवाल है, तो नाइलेट का अपना पैक आएगा, ठीक है, उसमें आपका मिनी और मॉक टेस्ट रहेगा, तो यही आपको एचएल के लिए भी यूज करना है। ओके, इनफ है, दो दो करने की जरूरत नहीं है। तो शायद से अगर मुझे लगा एचएल के लिए सेपरेट देना है तो मैं दूंगा, जो नाइलेट पब्लिक नहीं है। नाइलेट पब्लिक जो है आपको एचएल का नहीं लेना, मिनी टेस्ट और मॉक टेस्ट इसका नाइलेट का आपको लेना है, ठीक है। ये आपके लिए इनफ है, और ये प्रैक्टिस करके जाओ। अभी अपना नेक्स्ट वीक या 2 दिन में, 2 वीक में आपका लॉन्च है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो इतना ही रेफर करो, बाकी इनफ है। जिनके पास मैगजीन बॉक्स है, करंट अफेयर को तोड़ डालो पूरा। ओके, सब चीज़ें उसमें से आएंगी और आ रहे हैं, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक को ये प्रोवाइड हो रहा है बेनिफिट। निकुम सर कंसा क्यूज बॉक्स है, तो क्यूज बॉक्स में भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, अच्छे से रेफर करो, डेडिकेटेडली फोकस होके करो, ठीक है। स्ट्रैटेजी वीडियो से भी पब्लिक ने सिलेक्शन लिया है, तो ये भाई बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए स्ट्रैटेजी को स्टिक रहो, इधर उधर घूमो मत, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, कंपल्सरी उसको ज्वाइन करो, डेडिकेटेड रहो, और कुछ भी डाउट है, क्वेरी हो, तो डेफिनेटली मैं हुई आपके साथ बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं अभी साइन अप करता हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, रिसोर्सेज गैदर करो और स्टार्ट करो। और नाइलेट के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बीआरसी के लिए भी ऑल द बेस्ट, ठीक है। दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो नाइलेट बीआरसी का देख लो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, अभी कोई बोलेगा नहीं इसी के लिए वैकेंसी नहीं आती, ठीक है। अच्छी अच्छी वैकेंसी है, भले ही कम है लेकिन वैकेंसी है, आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, आपको ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, इसलिए नाइलेट मीटी है, देन बीआरसी है अपना। ओके, स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, आएगा जरूर, और इस बार पूरा अलग होगा बीआरसी का, वो मैं आपको बीआरसी की वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो है अभी एचएल आ गया है। ओके, इसके पहले एसटीपीआई था, बाद में फिर अपना मीदानी के लिए शायद से आप लोग नहीं हो एलिजिबल, इसलिए नहीं है, अपना बीडीएल है, भारत डायनामिक्स, उसका भी पेपर बचा है, ठीक है। तो मतलब रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, आईजी कार का अभी जस्ट रिजल्ट आया है, तो अब बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है जो अपने टेस्ट सीरीज यूजर्स थे, तो बहुत ऑल द बेस्ट उनको। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से किस पे फोकस करें, ये क्वेश्चन होगा। तो देखो आपके ऊपर है, अगर आपको क्विक जॉब चाहिए, जैसे कि आपको पता है हेल का रिक्रूटमेंट सबसे फास्ट है, और 15 लाख सीटीसी है, तो आप हेल को टारगेट करो। आपको बीआरसी में ही जाना है, तो बीआरसी को टारगेट करो, बाकी सब दुनिया छोड़ दो, ठीक है। और फिर नाइलेट है अपना, नाइलेट साइंटिस्ट भी बनना है, तो नाइलेट को टारगेट करो, आपके ऊपर है। तो मैं अगर आपकी तरह बोला, अभी मुझे तो बीआरसी का क्रेज है, इसलिए मैं बीआरसी को पहले रखता, फिर हेल को, और फिर नाइलेट को, ठीक है। और शायद से मैं हेल को छोड़ देता, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बीआरसी का अपना पैटर्न पूरा अलग है, ठीक है, इसी के लिए, और हेल का पूरा अलग है, तो इसलिए इधर एक डिसीजन आपको लेना है, आइदर उस वे या इस वे, ठीक है, दोनों वे आपको नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और नाइलेट का हेल का चलेगा, नाइलेट हेल आप मैनेज कर सकते हो, बीआरसी के साथ कोई भी चीज नहीं चलेगी, बीआरसी अपना यूनिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आपको सब्जेक्ट बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर टॉपिक्स है, वो आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा अपना। तो फर्स्ट आपको करना है नेटवर्क थ्योरी, बाद में एनालॉग सर्किट्स है, डिजिटल सर्किट्स है, नेक्स्ट आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में एनालॉग पहली प्रायोरिटी है, सेकंड डिजिटल प्रायोरिटी है, ठीक है। अभी इधर जो है रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस ऑप्शनल है,
मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अभी उन्होंने अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली रैंडम वेरिएबल से वो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा नहीं तो फिर इधर से चांसेस है, ठीक है। तो देखो आपके ऊपर है, टाइम कम है इसलिए ये आप लास्ट में रखो, कम्युनिकेशन का एनालॉग डिटेल करो, फिर लास्ट में आराम से आओ, ठीक है, और करो फिर रैंडम प्रोसेस। नेक्स्ट ईएमटी है, ईएमटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना ट्रांसमिशन लाइन आपको करना है, वेव गाइड है, देन स्मिथ चार्ट छोड़ दो, अपना ऑप्टिकल फाइबर करना है, एंटीना के भी वैसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एचएल के लिए इंपॉर्टेंट है ये एंटीना, ठीक है, बाद में वेव इक्वेशन, तो ईएमटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचएल के लिए, ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स करना है, इंजीनियर मैथमेटिक्स टोटल 6 आपके चैप्टर है, तो वो आपको करना है और अच्छे से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अभी हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या रहेंगे एचएल के लिए, तो फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स, अच्छे से करो, ठीक है। बाद में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स है, फिर कम्युनिकेशन है, ओके। देन ईएमटी, जैसे मैं बोला ईएमटी करना है आपको, एंड नेटवर्क थ्योरी भी आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर कंट्रोल सिस्टम डाल दो। चलो कंट्रोल सिस्टम डालते हैं, ओके। तो ये सब्जेक्ट जो है हाई वेटेज सब्जेक्ट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेंगे और अच्छे से करना है। मैथमेटिक्स के लिए सभी ब्रांचेस के गेट के 1 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है पेपर को, हेल के। और जो अपना ये ब्रांच है, अपना टेक्निकल ब्रांच है, उसके लिए भी गेट के 1 मार्क क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करके जाओ, आराम से पेपर निकलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजी पेपर आता है। बहुत स्मॉल मिस्टेक किए हैं स्टूडेंट ने, और उनको ही बोलूँगा इस बार अच्छे से करो, जैसे कि अपना लक्ष्मी है, ठीक है, अच्छे से पेपर तो इस बार आराम से आपका निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करोगे, अच्छी तरीके से निकलेगा पेपर, और फिर हम जाएंगे इंटरव्यू की तरफ। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज आएगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इंक्लूड रहेगा, तो कंप्लीट सिलेक्शन पैक रहेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। इसी का हर एक बंदे का सिलेक्शन मुझे देना है इस चैनल के थ्रू, और ये मैं करके रहूंगा, क्योंकि इस साल का टारगेट ही है मेरा 1000+ सिलेक्शन, ठीक है। तो जस्ट डेडिकेट रहो, फोकस रहो, बाकी मैं आपके साथ हुई। हेल्थ का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहो, मतलब क्विकली आपको क्या, जैसे मैसेज डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर उधर घूमो मत, अच्छे से रिसोर्सेज गैदर करो और प्रिपरेशन आपका स्टार्ट करो, ओके। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो एरोनॉटिकल है, तो एरोनॉटिकल के लिए आपके मैं सिलेबस बताऊंगा आपको और टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है नॉन टेक्निकल आपको सेम है, तो वही मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है। एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो टॉपिक्स है आप देख सकते हो, यही आपको पढ़ने हैं, बाकी एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं पढ़नी है, जो दिख रहा है सामने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और यही पढ़ो, ठीक है, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। एयरप्लेन परफॉर्मेंस ये करना है आपको, तो डिक्टेट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अंदर का टॉपिक नहीं बताऊंगा, जस्ट मेन सब्जेक्ट बोलूंगा। स्टैटिक स्टेबिलिटी, देन बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर एयरफॉइल्स एंड विंग्स है। बाद में कंप्रेसर फ्लो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लाइट व्हीकल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स है, वाइब्रेशन ऑफ बीम्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोपल्शन, देन एरोथर्मोडायनेमिक्स, देन इंजन परफॉर्मेंस, टर्बो मशीनरी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्साइल टर्बाइंस, और मैथमेटिक्स। ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा एचएल के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी 6 चैप्टर आपको करना है। अभी प्रिपरेशन कैसे करना है, तो सी एचएल के लिए मैथमेटिक्स तो आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से आपको करना ही है कंपलसरी, ठीक है। और इसके लिए आपको गेट प्रीवियस ईयर 1 मार्क क्वेश्चन यूज करना है सिर्फ, और वो भी सभी ब्रांचेस के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रांच नया है, इसलिए गेट 1 मार्क आप सभी ब्रांचेस के सॉल्व करो, इनफ है, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी रहा सवाल आपके टेक्निकल का, तो सी एचएल कंपनी आपका है, ठीक है, पूरा आपका नॉलेज चाहिए एरोडायनेमिक्स और एरोनॉटिकल का, तो कुछ भी आपको पूछ सकता है वो, लेकिन बेसिक चीज़ों पे मैक्सिमम फोकस रखो, जो भी बेसिक चीज़ें है, एरोप्लेन की बेसिक चीज़ें, या मतलब कुछ भी आपको पता है आपके ब्रांच के लिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस रखो। क्वेश्चन उधर से आएंगे, डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो प्रिपरेशन अपना उस तरीके से करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके ब्रांच के जो भी आए हैं, ठीक है, इतना आप करो, इनफ है। और थेरी पे ज़्यादा फोकस करो, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपका अलग डाउट है जो मैंने कवर नहीं किया आपको लगता है वीडियो में, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट करने में शर्म आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं आपके हेल्प के लिए हूँ उधर, ओके। तो ऑल द बेस्ट सबको, और जो भी अपडेट कल आएगा नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो वेट करते हैं कल 10 बजे तक सुबह का, और फिर जो भी अपडेट होगा देखते हैं क्या होता है, इस बार कुछ नया होता है या वही सेम पुराना। तो आप रिसोर्सेज गैदर करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ओके, ऑल द बेस्ट।